डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग दूसरा चैप्टर अध्ययन कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में बहुत से हम लोग टॉपिक पढ़ लिए हैं। अम्ल, क्षार, लवण, इनके जितने भी गुण हैं, इनसे संबंधित जो भी बातें हैं, सभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि पीएच बहुत महत्वपूर्ण, पीएच मान या पीएच से संबंधित कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में आ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार सूचक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक जो है सूचक है, इंडिकेटर कहते हैं। सूचक क्या है, सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक एक ऐसा रंजक पदार्थ होता है जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपने रंग को परिवर्तित कर देता है। ऐसे पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। सूचक एक ऐसा रंजक पदार्थ होता है, डाइज होता है, जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने रंग को परिवर्तित कर देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ठीक है, या इसको अम्ल क्षार सूचक नाम से भी जाना जाता है। अम्ल क्षार सूचक क्या है? तो बात वही है जो ये हम बता रहे हैं। ठीक है, देखेंगे कुछ सूचक का यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। इन एग्जाम्पलों को याद रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पे एक सूचक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है ये भी एक प्रकार का सूचक है। लिटमस पेपर देखेंगे, ये लाइकेन से मिलकर बना हुआ एक कागज होता है, विशेष प्रकार का कागज होता है। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार का पौधा है, उसी से ये लिटमस पेपर बनता है। नीले लिटमस पेपर को अगर अम्लीय माध्यम में डाला जाए तो उसका रंग लाल हो जाएगा। तो नीले लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में कैसा इसका रंग हो जाता है? नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि वो माध्यम क्या है? अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, अम्लीय नेचर का है। और क्षारीय माध्यम में अगर लाल लिटमस पेपर को हम डालते हैं तो कैसा रंग हो जाता है? नीला रंग हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो जो है क्या है? क्षार है या क्षारीय माध्यम। दूसरा है मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज जो होता है, अगर अम्लीय माध्यम में इसको डाला जाए तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे पता लग जाएगा कि यह अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ है। अगर क्षारीय माध्यम में डाला जाए तो वही मेथिल ऑरेंज किसमें बदल जाता है? पीले रंग में बदल जाता है। ठीक, फिनेप्थलीन है। तो फिनेप्थलीन जो होता है, अगर अम्लीय माध्यम में डाले तो रंगहीन हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में डाले तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। इस प्रकार ये सभी के सभी क्या है? सूचक है। लिटमस पेपर भी सूचक है, मेथिल ऑरेंज भी है, फिनेप्थलीन है। क्योंकि इनके अम्लीय माध्यम में डाल रहे हैं तो दूसरा रंग आ रहा है, कलर बना रहा है, और क्षारीय माध्यम में डाल रहे हैं तो दूसरे प्रकार का कलर आ रहा है। इस प्रकार कलर के आधार पर भी हम लोग अम्लीय और क्षारीय माध्यम की पता कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है और कौन सा क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो कलर के आधार पर भी होता है। तो ये तो सिंपल है, इसी में से अक्सर बोर्ड में आता है। जैसे लिटमस पेपर का दे देगा, अक्सर दे देता है, या फिनेप्थलीन का दे देगा, पूछेगा कि फिनेप्थलीन अम्लीय माध्यम में किस प्रकार का रंग देता है, तो याद होना चाहिए आप लोगों को। या फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में किस प्रकार रंग देता है, या मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में किस प्रकार का कलर आता है या बनता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। देखिए, सूचक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला एक है प्राकृतिक सूचक। पहला जो हम बता रहे हैं प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। चलिए देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, किसे कहते हैं।
से पदार्थ जो भी प्रकृति है, प्रकृति से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के आधार पर जब हम किसी भी अम्लीय और क्षारीय पदार्थ की नेचर को पता करते हैं तो इस प्रकार के सूचक को, इस प्रकार के इंडिकेटर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए प्राकृतिक सूचक कौन कौन है। ठीक, इसमें पहला है लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर भी आ जाएगा, अभी मैं बताया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है प्राकृतिक सूचक है। अब कहेंगे कैसे भाई, कागज है तो प्राकृतिक कैसे? तो लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, जो कि जहाँ नमी युक्त दीवारें होती हैं, घरों की जो भी दीवारें, उन्हीं दीवारों पर वो चिपके रहते हैं और उन्हीं लाइकेन्स को लेकर ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। जैसे कागज बांस से बनाया जाता है, अन्य जो सॉफ्ट लकड़ियाँ होती हैं उन लकड़ियों के लुगदी से बनाया जाता है कागज, तो ये भी एक प्रकार का कागज ही है लिटमस पेपर, जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर में अभी मैं बताया हूँ कि अगर नीले लिटमस पेपर को अम्लीय माध्यम में डालें तो लाल रंग में बदल जाएगा, और लाल लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम में डालें तो नीला में बदल जाएगा। इस प्रकार अम्ल क्षार की ये सूचना दे देता है कलर के आधार पर। दूसरा प्राकृतिक सूचक देखेंगे, दूसरा जो है वो है हल्दी। क्या है? हल्दी। देखेंगे कि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी के साथ अगर कोई भी क्षारीय पदार्थ मिलाया जाए तो हल्दी का रंग जो है पीले से किस में बदल जाता है? पीला से लाल में बदल जाता है। आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। हल्दी को लेकर उसे पानी में पहले भिगो लीजिए और फिर उसमें चूना डालिए। ठीक है, चूने का जो सूत्र है, खाने वाला चूना CaOH का होल ट्वाइस होता है। खाने वाले चूने का, खाने मतलब ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो खाने वाले चूने का जो ये अणु सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर इसको डालें हल्दी में तो हल्दी का रंग जो होगा वो लाल हो जाएगा। कैसा होगा? लाल हो जाएगा। इससे यह सिद्ध होगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि हल्दी जब भी क्षारीय माध्यम में जाता है तो लाल रंग में बदल जाता है। तो ये हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी लाल पत्ता गोभी देखेंगे। लाल पत्ता गोभी जो है इसको जब अम्लीय माध्यम में डालते हैं, लाल पत्ते गोभी के रस निकालकर अम्लीय माध्यम में जब डाला जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है, लेकिन वही क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तो उसका रंग जो होता है हरा हो जाता है। इस प्रकार इससे इंडिकेट होता है कि यह अम्ल और क्षार की सूचना दे रहा है। कौन दे रहा है? लाल पत्ता गोभी। इसके रस को निकाला जाता है। ठीक है, डी देखेंगे। डी जो है ये है कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती हैं। ठीक है, फूलों की पंखुड़ियाँ भी जो होती हैं वो भी इंडिकेटर की भांति कार्य करती है, सूचक की भांति कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन सी? तो हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है, ठीक है, और जेरेनियम है। हाइड्रोजेनिया है, पेटूनिया है और जेरेनियम है। ये जो होते हैं, इन पौधों के जो पुष्प होते हैं उन पंखुड़ियों को लेकर क्षारीय माध्यम में डाला जाए तो कुछ अलग ही प्रकार का कलर आता है, और अम्लीय माध्यम में डाले तो कोई अलग प्रकार का कलर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये सभी प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अगले देखेंगे सुगंध के आधार पर या गंधी सूचक, ये भी कह सकते हैं। तो
प्राकृतिक हुए गंधी सूचक, गंधी सूचक, गंधी सूचक यानी गंध के आधार पर भी सूचक होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग प्रकार के गंध देते हैं। इनके आधार पर भी हम पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्याज जो है, इसके अलावा प्याज के अलावा लौंग का तेल है और वैनिला, लौंग का तेल है, वैनिला, ठीक है। ये तेल है जो कि सुगंध के आधार पर भी वैनिला होगा। इन तीनों के आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं अम्लीय और क्षारीय सूचक के बारे में। देखिए इसमें ये प्याज जो होता है, प्याज देखेंगे उसमें से स्पेशल स्मेल निकलती है, गंध निकलता है, ठीक। अगर इसी प्याज को अम्लीय माध्यम में रख दिया जाए तो उस प्याज से वह गंध नहीं निकलेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में रख दिया जाए तो वो गंध निकलेगा। इस प्रकार प्याज का स्मेल, महक जो है या गंध जो है, ये भी क्षारीय और अम्लीय माध्यम को प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है। तो याद रखेंगे कि अम्लीय में, ठीक है, अम्लीय में गंध नहीं आता है, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में गंध नहीं आता है, जबकि क्षारीय माध्यम में गंध आता है। क्षारीय माध्यम में प्याज की गंध आता है। उसी तरह लौंग का तेल है, लौंग का तेल भी बिल्कुल उसी प्रकार है। लौंग का तेल जो है अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित रहता है, यानी अम्लीय माध्यम जब रहेगा तो उसका गंध आएगा, अपरिवर्तित में यानी कोई परिवर्तन गंध में नहीं होता है। लेकिन क्षारीय माध्यम जब जाता है तो गंध आना बंद हो जाता है। इस प्रकार लौंग के तेल जो होता है ये भी एक सूचक है, एक प्रकार का इंडिकेटर है। वैनिला है तो वैनिला भी जो होता है ये भी अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित रहती है। वैनिला जो है अम्लीय माध्यम में अपरिवर्तित रहती है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इससे गंध आता है। तो इस प्रकार ये भी एक अम्ल क्षार के सूचक की तरह व्यवहार करती है, कार्य करती है। तो ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। कल से हम लोग लवणों के अभी निर्माण विधियाँ पढ़ना है, एक आध दो लवण है उनके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, उनके प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी उपयोगिता क्या होती है, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इसे समझेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।